हेलो बच्चे लोग, तो आज हम फिर से आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेके आ गए हैं। आज आप जैसे कमेंट कर रहे थे बार बार क्लास 6 का सैम्पल पेपर लेके आइए, तो आज आपके लिए क्लास 6 का सेशन एंडिंग एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए सैम्पल पेपर लेके आ गए हैं। देखते हैं सैम्पल पेपर में जो आपको बताया गया था, ब्लूप्रिंट भी दिया गया था कि 15 MCQs आएंगे, तो इसमें भी आपके MCQs दे रखे हैं 15, उसको हम सॉल्व कराएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, है ना। उस टाइप में क्वेश्चन दिए ये भी आ सकते हैं, इसके अलावा ये बताएंगे किस टाइप के और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये हम देखेंगे इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन ए 15 MCQs होंगे आपके 1 मार्क्स के, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शुभम इफ द टेक्स 4 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 55 मीटर। तो आप जानते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइड्स क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। तो एक स्क्वायर कोई भी ले लीजिए जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको 55 मीटर साइड दे रखी है। अब कह रहा है इसके 4 राउंड वो लगाएगा, टोटल 4 राउंड्स लगाएगा, ठीक है। अब आपको बताना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब भी डिस्टेंस की बात आएगी तो आपसे बोला था क्या निकालेंगे हम, पेरीमीटर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड हम लगा देंगे फॉर्मूला 4 इंटू 55, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20 220 मीटर। ये आपका एक राउंड का डिस्टेंस आ गया। अब आपको निकालना है 4 राउंड का डिस्टेंस, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है 4 राउंड, 5 राउंड दिया जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने राउंड का डिस्टेंस निकालना है, 4 राउंड का डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 राउंड का निकालना होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें 4 राउंड का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 880 मीटर है ऑप्शन में आपका। ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, जितने राउंड का पूछा जाएगा उतने राउंड से आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा तब आपको पेरीमीटर ही निकालना है, चाहे तो वो स्क्वायर दिया हो या रेक्टेंगल दिया हो। ये भी हो सकता है इसकी जगह रेक्टेंगल दे दें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में देखते हैं क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द करेक्ट फ्रैक्शनल यूनिट फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए बताना है आपको। देखो इन्होंने एक बॉक्स दिया है, इसमें कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस बनना है एक में, है ना। तो इसमें भी 9 बनेंगे टोटल, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें भी 9 बनेंगे और इसमें भी 9 बनेंगे, तो 9 9 कितने हो गए हमारे 36। टोटल बॉक्सेस जो है वो 36 है। आपसे पूछा है कलर्ड वाला पार्ट, कलर्ड वाला काउंट कर लीजिए। 9 तो आपके ये हो गए, प्लस जो कलर्ड इसमें दे रखे हैं कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6, और एक हमें ये दे रखा है, तो टोटल 7 ये हो गए हमारे। 9 और 7 कितना आ गया हमारे पास 16। तो देखिए कलर्ड पार्ट कितना है 16/36 दिया है, ऑप्शन सी वाला दिया है। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे पूछा गया शेडेड पार्ट बताना है, शेडेड या कलर्ड लिख के आएगा, ठीक है। तो कलर्ड पार्ट में कितने बॉक्सेस हैं आपके, ये छोटे छोटे बॉक्सेस 9 है, और 9 ये टोटल बॉक्सेस 9 है जिसमें कलर्ड 7 है हमारे, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे नंबरिंग कर लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग कर लेना 6 7, ठीक है, फिर 8 और 9, तो 7 कलर्ड ये होगा, 9 कलर्ड ये होगा। 7 + 9 16 दे रहा है हमको। तो कलर्ड वाले पार्ट को ऊपर रखना है और टोटल पार्ट को नीचे रखना है फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या दिया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको पता है कंपास, है ना। बिना कंपास के सर्कल बन ही नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, कंपास ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर पूछा गया हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज। इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया है आपको, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, और ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हम सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, तो एक सिमेट्री ये आ गई हमारी, ठीक है, एक सिमेट्री ये आ गई और एक ये आ गई। टोटल सिमेट्री कितनी मिल रही है हमको 1 2 3, तो 3 सिमेट्री मिलती है हमको। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तब, कब, जब इक्विलेटरल आता है तब, और आइसोसेलेस आ जाता है अगर, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आ जाता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिमेट्री जो होती है वो 2 होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। आइसोसेलेस में सिमेट्री कितनी होंगी हमारी 2 होंगी। इतना समझ गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 5। -4 और 5 के बीच कितने इंटीजर्स हमारे आएंगे वो हमको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं हमारे -4 के और 5 के बीच, तो -3 आएगा एक हमारा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, इनके बीच काउंट करने हैं हमको। तो ये दोनों तो हटा दो,
बिटवीन की बात हो रही है ना, बिटवीन, ये इंक्लूड नहीं करने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इंटीजर जो आ रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं 8। तो इसमें ऑप्शन दिया गया होगा 8। अभी देखते हैं, देखो नीचे ऑप्शन दिया गया होगा आपका 8, हाँ ये दिया है, ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका 8। तो आप 8 वाला टिक कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर जो हो रहे हैं वो आपके कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक समझ में आ गया सभी को। 6 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग अ पेरीमीटर। ये क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया है, पेरीमीटर कितना है आपके पास 55 है, पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। फिर देखें उसके बाद हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 23 एंड 17। तो आप जानते हैं ट्रायंगल बेटा कैसा होता है, जिसमें 3 साइड्स होती है हमारी। तो उसका पेरीमीटर आपके पास कितना है 55। एक साइड दे रखी है आपको 23 और एक साइड दे रखी है आपको 17, ठीक है। ये आपको नहीं पता, इसे आप x सिलेक्ट कर लो। और पेरीमीटर जो होता है वो है ना, फॉर्मूला बताया था आपको, a b और c तीनों साइड्स का सम होता है, a प्लस b प्लस c, जानते हैं इतनी बात। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रख दो 55। फिर साइड a कितना दिया है हमको 23 प्लस b कितना दिया है 17 और प्लस c नहीं दिया है जो कि x माना है हमने, या c रहने दें उसको, ठीक है। फिर इसको ऐड करके उधर जाके हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है 10 2 1 3 4 40 आ गया, ठीक है। तो इधर लाके माइनस कर देंगे 55 में से, तो हमारा आ जाएगा 45 में से 55 में से कितना माइनस करना है आपको 40। तो आपको 15 दे रहा है, सीधे सीधे देख सकते हैं आपको कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए 15 सेंटीमीटर दिया है आपको, डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है आपसे, 6 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 5 ग्लासेस ऑफ शुगरकेन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्फ, है ना। अब 6 बच्चे हैं, बेचारों के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, पैसा उतना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कितने ग्लासेस ऑर्डर किए 5 ग्लासेस ऑर्डर किए। अब दोस्त हैं आपस में, तो क्या करेंगे, हर कोई क्या करेगा, इक्वल शेयर करना चाहता है, तो आपस में थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शुगरकेन जूस डिड ईच फ्रेंड गेट। अब पूरा ग्लास तो मिलेगा नहीं किसी को, अब शेयर कर दिया, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होता है, सबसे पहले हम टोटल देखें कितना है 6 फ्रेंड। तो टोटल कितने हमारे पास 6, ठीक है। अब हमने 5 ग्लासेस जूस है तो उसको शेयर किया, तो जितना है हमारे पास वो ऊपर गिवन वाला, तो 5/6। आगे बात समझ में। टोटल नीचे रखना है आपको, और जितनी ऑर्डर चीज़ है, गिवन चीजें हैं, वो अपॉन में ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। न्यूमरेटर में टोटल रखना है, न्यूमरेटर में जो गिवन चीज़ है वो रखनी है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, सी वाला। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर देखिए द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर इज, फिगर दे रखा है आपको, दिखाते हैं फिगर। देखिए फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बतानी है आपको, रोटेशनल सिमेट्री बतानी है आपको, ठीक है। ये फिगर दिया है, देख रहे हैं हम। देखिए कितने एंगल्स दे रखे हैं आपको, बताया था 1 2 3 4 5, टोटल एंगल्स कितने दे रखे हैं आपको 5। तो रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी हमारी, टोटल एंगल अपॉन एन, है ना, फॉर्मूला याद है 360 अपॉन में एन। कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5। एंगल काउंट कर लीजिए ना, जहां जहां से आप रोटेट कर सकते हैं इसको। तो कितनी जगह से रोटेट कर सकते हैं हम, 5 जगह से। तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 1 बच जाएगा, 5 2 जा 10। तो कितना आ रहा है हमारा 72 आ रहा है। या सीधे सीधे आप 72 डिग्री पे ही रोटेट होगा हमारा। और कितने बार रोटेट होगा हमारा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, टोटल कितनी होगी हमारी 5। तो एंगल पूछा जाए तो 72 पे रोटेट होगा हमारा, और कितनी बार रोटेट होगा तो हमारा 5 टाइम्स रोटेट होगा। इसलिए 1 2 3 5 वो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया। अगर कई बार एंगल भी पूछ लेते हैं आपसे, है ना, किस एंगल पर रोटेट होगा, ये तो 72 डिग्री पे एंगल ऑफ सिमेट्री होगी हमारी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, है ना। 8 में समझ में आ गया आपको, अब 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लीस्ट एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है, आपको बताना है लीस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। लीस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, आपको किस एंगल पे इसको आप रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है ना, कितने एंगल्स हमारे हो रहे हैं, कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6। 6 ऊपर है बेटा, 6 ही नीचे होंगी हमारी। टोटल जो होगी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 12 हो गई, है ना। 12
जो होंगी वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, लेकिन हमको एंगल बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला बता रखा है आपको 360 अपॉन में n, ठीक है। इसमें आप पुट कर देंगे 360, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, तो 12 से डिवाइड जब करेंगे 12 बन जाए 12, 12 3 जा 36, तो 30 डिग्री एंगल। किस एंगल पे रोटेट करेंगे आप? 30 डिग्री पे करेंगे। लीस्ट एंगल जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो हमारी 12 होती है। ये क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारी। समझ गए बात को? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या दिया गया है आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, है ना। एडिटिव इनवर्स, जब कभी भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा साइन जब हम नंबर्स को प्लस करें तो वैल्यू क्या मिल जाए हमको? 0। तो -4 है ये, -4 हमको दे रखा है, ठीक है। तो आंसर तो डायरेक्टली इसका जो होगा वो प्लस का 4 होगा, लेकिन आप समझे कि -4 एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हम उसमें जो नंबर प्लस करें तो हमको क्या दे वो 0, तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हमें किसकी नीड पड़ रही है? प्लस के 4 की, तो प्लस का 4। या सीधे सीधे आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर माइनस का 5 दिया है आपको और एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो -4 दिया है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। अगर 4 दिया जाता तब इसका एडिटिव इनवर्स जो होता वो हमारा -4 होता। एडिटिव की बात जहां होगी वहां आप साइन को अपोजिट कर देंगे, माइनस दिया तो प्लस कर देंगे, प्लस दिया तो माइनस कर देंगे। इतना ही करना है आपको एडिटिव इनवर्स वाले केस में, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट और एनी पॉइंट, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट, ये कोई पॉइंट हमारा ए ले लें हम, ये कोई पॉइंट बी ले लें हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है हमारी? ये रेडियस, है ना। दिया आंसर, ठीक है। डेफिनेशन सीधे सीधे दे रखी है आपको, तो रेडियस आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर एंगल। एंगल किससे मेजर करते हैं आपको, है ना, बता रखा है। एंगल मेजर भी किया आपने, किससे होता है एंगल मेजर हमारा? तो प्रोट्रैक्टर से आप करते हैं ये चीज, है ना। प्रोट्रैक्टर आपके पास होता है जिसको डी बोलते हैं आप, उसमें एंगल दिया होता है, आसानी से मेजर हो जाता है। समझ गए इतनी चीज? तो ये तो सीधे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी? क्या लिखा है? नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन में आपको पता ही है 5 होती है हमारी, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पता ही है कितनी होती है? 2 होती है। रोम्बस, रोम्बस में पता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बच रहा है हमारा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा ऐसे मान लीजिए ये भी पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम, ठीक है, या कुछ भी। तो इसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें। कोई भी जगह से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते जो क्या बन जाए हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो पैरेललोग्राम भी होगा, ये हमारा पेंटागन भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम जो ऐसा है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ गए ये चीज? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, है ना। 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है आपको? अब असर्शन रीजन आ गए आपके दो, है ना। 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या पूछा जाएगा? असर्शन रीजन, है ना। तो असर्शन रीजन में आपसे पूछा गया है नंबर 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो आपका 0 होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है एवरी नेगेटिव इंटीजर से। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, है ना। अगर 0 है तो 0 बड़ा होगा हमारा, -1 से बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, है ना, -3, कितने भी नंबर ले लो आप, इन सबसे बड़ा होता है 0 हमारा, ठीक है। यही लाइन में हमसे बोला गया है, नंबर 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब माइनस वाले नंबर जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं 0 इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो रीजन हमारा गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर हमारा इसके अकॉर्डिंग? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप छोटे बच्चों को इतनी जानकारी है नहीं तो ये भी समझा देते हैं आपको। देखो ये पहला है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर आंसर दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं हमारे, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तो ऑप्शन ए लगाते हैं हम। बी वाले में दोनों ही ट्रू हों, ठीक है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दोनों बातें अलग अलग हैं, सही हैं लेकिन करेक्ट नहीं है, तब हम बी वाला लगाएंगे। सी वाला जब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ठीक है। डी वाले में पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तब लगाते हैं। तो हमारा उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? असर्शन ट्रू है,
रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा वहां पे। आ गई बात समझ में। ऐसी 15 वाले में पूछा गया है आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें भी असर्शन रीजन पूछा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और एरिया दिया है आपको 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ क्लोज फिगर इज अमाउंट ऑफ द रीजन इनक्लोज बाई इट। एरिया क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर है हमारा, जैसे सर्कल है तो इसके अंदर जो है वही रीजन हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट बात है। कोई भी चीज जो है ना, ये दिया है तो इसके अंदर जो है वो इनक्लोज रीजन जो है उसे क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं, है ना। ये तो डेफिनेशन ही हमारी दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड वाला। फिर कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 13 है, सॉरी लेंथ 13 है, ब्रेथ 8 है, तब हमारा एरिया जो आ रहा है वो 104 आ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना निकल के आ रहा है हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब दोनों ही लिंक है, देखो वो एरिया निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं एरिया जो होता है वो उसकी डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें सी वाला था 14 वाले में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आपके एमसीक्यू तो जो थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स में आप देखिए क्या पूछा गया, आपकी ईच ऑफ स्ट्रिंग इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। आप कह रहे हैं एक स्ट्रिंग है, एक कोई धागा है आपके पास, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब आपको इससे क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप जानते हैं स्क्वायर में कितनी साइड होती है हमारी, 4 साइड होती है, और 4 की 4 क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका टोटल लेंथ हमें कितना दे दिया इन्होंने, 60 पेरीमीटर दे दिया, इसका मतलब आगे बात समझ में। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ 60 रखो और 4 इंटू ए, तो 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 15 आ जाएगा। कितनी लेंथ होगी हमारी एक साइड की, 15। अगर ट्रायंगल पूछा जाता है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल साइड्स की लेंथ की बात हो रही है ना, ऑल साइड इक्वल लेंथ। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का पेरीमीटर जो होता है 3 इंटू साइड होता है, 3 इंटू साइड है ना, इक्विलेटरल इस तरह का ट्रायंगल होगा आपका, जिसकी तीनों साइड ही क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। तो देखिए बेटा पेरीमीटर आपको दिया 60, ठीक है। फिर 3 इंटू साइड निकाल लेंगे आप यहाँ से, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ रही है 20, ठीक है। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में, आ गई बात समझ में, साइड आ गई आपकी, यही आपसे पूछा गया है। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे। फिर कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन द फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में निकली है, ठीक है। तो जो बच्चे भूल गए हैं वो देख लीजिए, करना क्या होता है आपको, जो भी नंबर दिया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 13, ठीक है। फिर 13 से मल्टीप्लाई, इसका टेबल पढ़ेंगे और डिवाइड करके फिर लिखेंगे, ये फॉर्मूला बताएंगे इसका। 13 3 जा 39 हो जाता है, ठीक है। तो 2 जा कर लेंगे हम, 2 जा करेंगे तो 26, फिर माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। 11 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो आपका ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग आप करना है, क्या करना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में जब भी चेंज करना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा देना है आपको, जो आपका डिनोमिनेटर था वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऊपर जो आपका बच्चा वो रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन जो आया आपका वो बीच में लिख देंगे, इस फॉर्म में आपको लिख देना है। तो आपका रिमाइंडर कितना आया है 11, फिर आपने डिवाइड किया था 13 से, वो ऐसे ही रहेगा सेम, और क्वेश्चन आपका आया है 2, तो ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे ही आप इस वाले को चेंज कर लेंगे, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जैसे पढ़ाया गया है वही है सब, बाहर से और में आया है, देखो है ना, और वाला भी कर सकते थे इसकी जगह, अगर और वाला करना चाहते थे। और ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई लगा देना है बस, 2/3 ऑफ दिया हो तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इतना याद रखिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 2 जा 24, ये आंसर हो जाता है हमारा। आगे बात समझ में है ना, इजी सा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन करना है स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, है ना, एक स्क्वायर बनाना है आपको जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बनाना है आपको, और वो भी है ना यूज करके कंपास, ज्योमेट्री, स्केल, ऐसे नहीं बनाना डायरेक्ट, ठीक है। फिर स्टेप भी लिख देना है। फिर राइट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सच दैट हैव बोथ रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री।
ऐसा बताना है अल्फाबेट्स में A to Z जितने भी लेटर हैं आपके, उसमें से आपको ये बताना है जो भी रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों ही जिसमें होती है वो लेटर्स आपको लिखने। जैसे O हो गया है ना, O में लाइन सिमेट्री भी होगी, रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। तो इस तरह के अल्फाबेट आप याद कर लेंगे, ठीक है, जितने लेटर्स हैं हमारे वो आप याद कर लेंगे। और जो पूछा जाता है तो रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री तो आप लिख देंगे उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है 19 वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल विच रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो, ठीक है, ये बना लेंगे। फिर कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको ये। तो क्वेश्चन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। सिंप्लीफाई करना है ना, माइनस वाले प्लस कर लो आप। 13 -13 में से आपको माइनस, फिर प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका कितना आ जाएगा, -1। तो इस तरह से इजी सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 2 मार्क्स के लिए। फिर देखिए सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का आने वाला है। 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वाउट सम चिक्कीज फ्रॉम अ शॉप। ग्रुप वाउट 7 चिक्कीज एंड डिवाइडेड इक्वल अमंग 10 चिल्ड्रन, ठीक है। भाई कुछ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। ग्रुप बी ने 5 चिक्कीज लिए, फिर उन्होंने 8 बच्चों में बांटी। फाइंड विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। कौन ज्यादा किसको मिलेगा, तो भाई 7/10, पहले वाले को टोटल कितनी है 10, और फिर दूसरा वाला हमारा कौन है 5/8 टोटल, है ना। इस फॉर्म में ले लेंगे और फिर देख लेंगे किसको ज्यादा मिल रहा है शेयर हमारा। तो ये 0.7 आ रहा है, उसका पॉइंट निकाल लेंगे, पता लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। फिर देखिए 23 वाला, अनन्या गोज टू सिटी मॉल ऑफ शॉपिंग फ्रॉम द पार्किंग एरिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है आपका, है ना, उसमें दे रखा है फिगर ये वाला शॉपिंग मॉल वाला, और कराया भी यही आपको। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं कराया एनसीईआरटी बुक में जाएंगे और वहां से कर लेंगे, है ना। विच ऑफ द क्लोथिंग स्टोर ऑन हाउ मेनी फ्लोर्स, कितने हैं, ये सब आपको इसमें दे रखे हैं, आप काउंट करके कर सकते हैं आसानी से। अगर वो वाला नहीं करना है तो आपको ये कर लेना, है ना। ये तो इजी सा है, कंप्लीट इज एक्सप्रेशन -50 दिया है, तो आपको ये 200 आ रहा है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 250 होना चाहिए आपका। जब आप माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा आंसर, समझ गए। ये माइनस प्लस करके सॉल्व करने वाले हैं, आसानी से इन्हें कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला नहीं करना है तो नीचे वाला ये और वाला कर लेना। फ्लोर ऑफ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड, स्क्वायर कारपेट है, ठीक है, 4 मीटर लेंथ लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे आपको, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये 7 है और ये 5 दिया है आपको। फिर कह रहा है 4 आ स्क्वायर कारपेट हुज साइड आर 4 लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर, उस पर 4 मीटर की कारपेट को बिछाया जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको बताना है नॉट कारपेटेड, मतलब ये वाला एरिया बताना है आपको जो कारपेट नहीं हुआ है। आगे बात समझ में। स्क्वायर बनाना है अंदर 4 का, ये भी 4 होगी, ये भी 4 हो गई। फिर नॉट कारपेटेड वाला जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाला, तो आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। एरिया की बात हो रही है, फाइंड द एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लगा देंगे और निकल के आ जाएगा जो नॉट कारपेटेड वाला एरिया है, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला लगा के L इंटू बी फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा रेक्टेंगल का। फिर स्क्वायर कारपेट है 4 मीटर, तो ये सब जो है वो आपका 4 और का है अंदर, है ना। समझ रहे हैं ये चीज, अंदर है जो वो स्क्वायर है आपका, ठीक है। 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो नॉट कारपेटेड वाला एरिया निकल के आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन दिया है सी अबाउट 2/7 मीटर ऑफ लेस एंड री अबाउट 3/8 मीटर ऑफ द सेम लेस टू पुट अ कंप्लीट ऑर्डर ऑन अ टेबल क्लोथ whose perimeter is 1 meter long. Find the total length of the lace they both have out. Will lace be sufficient to cover the whole border? तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, है ना। 2/7 उसने लिया है, 3/8 उसने लिया है, ठीक है। कंप्लीट टेबल whose perimeter कितना है 1 है, तो 1 में से आप क्या कर देंगे, ये बचा हुआ निकालने के लिए माइनस कर देना 2/7 और 3/8,
ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, बचा हुआ बॉर्डर है आपका वो निकालने के लिए। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर सो दैट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपके बुक में दे रखे हैं, बुक से ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर्स, दो आपके लॉन्ग आएंगे। रेक्टेंगल गार्डन है 20 मीटर लेंथ, 12 मीटर इन ब्रेथ। ही प्लान फेंस द एंटायर गार्डन विथ कॉस्टिंग 15 रुपीज पर मीटर एंड कवर द गार्डन विद द ग्रास सीड्स एट 5 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द, टोटल कॉस्ट निकालना है आपको, है ना। सुभाष रेगुलर गार्डन मेजर्स 20 मीटर लेंथ और 12 मीटर जो है वो ब्रेथ है, तो 20 मीटर लेंथ ले लो और 12 मीटर के ले लो आप ब्रेथ ले लो। अब आपको इसे फेंस करना है, ठीक है। तो फेंस जब भी पर मीटर लिखा हुआ है तो इसमें क्या निकालेंगे आप, पेरीमीटर। पर मीटर वाले में पेरीमीटर, और मीटर कहीं स्क्वायर लिखा होगा, अगर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब आप निकालेंगे क्या, एरिया। जैसे यहाँ लिखा है 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तब आप यहाँ पे निकालेंगे एरिया, ठीक है। फिर एरिया निकालने के बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, एक आंसर यहाँ से आएगा। एक पेरीमीटर निकालने के बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, एक आंसर यहाँ से आएगा। फिर दोनों को कर देना आप प्लस, क्या कर देना, दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। क्या कर देना, प्लस कर देना। इन दोनों को पेरीमीटर और एरिया के दोनों को कॉस्ट निकाल के प्लस कर देना, आपको पता लग जाएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। आगे बात समझ में। फिर ये और वाला है, ये कर लेना आप, वो निकलना। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा 28 से, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल हुज डायगोनल डिवाइड द अपोजिट एंगल्स इनटू 65 और 25। ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा एक एग्जाम में, और स्टेप भी लिखने हैं आपको, ठीक है। स्टेप याद करके जाएंगे आप लोग, 5 मार्क्स में आ रहा है ये, स्टेप विद स्टेप आएगा, तो इसलिए आपको ये तैयार करके ही जाना है। जो डायगोनल वाला क्वेश्चन है, डायगोनल डिवाइड करती है, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन करने को आता है, ये करके ही जाना है, छोड़ना नहीं इस वाले क्वेश्चन को। फिर आपकी आती है केस स्टडी 2, है ना, वो दे रखी है आपको। पृथ्वी इज अपेयरिंग फॉर अ लेवल 1 क्यूज एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हैज 3 राउंड, 5 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। 5 जो दिए जाते हैं करेक्ट के लिए, अगर नेगेटिव आंसर कर दोगे आप एमसीक्यूज में, है ना, तो 2 मार्क्स आपके इनकरेक्ट के लिए ले लिए जाएंगे वापस, इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। 0 नॉट फॉर अटेम्प्टिंग, अगर नहीं करोगे कुछ भी तब आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट करती है 8 करेक्ट, है ना, और 2 इनकरेक्ट आंसर। राउंड 2 में करती है 5 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट आंसर। राउंड 3 में अटेम्प्ट करती है 6 करेक्ट और 4 इनकरेक्ट। द क्वालिफाइंग स्कोर फॉर लेवल 2 इज 70 मार्क्स, और क्वालिफाइंग करना है अगर लेवल 2 पे तो 70 मार्क्स लेके आने। हाउ मेनी मार्क्स डिड पृथ्वी गेट इन राउंड 1, राउंड 1 में आपके कितने मार्क्स किए हैं, तो राउंड 1 में निकालने के लिए राउंड 1 का देख लें आप। फर्स्ट राउंड में दिया 8 करेक्ट आंसर, है ना, 8 करेक्ट करेगी तो 8 5 जा 5 मिलेंगे ना, एक के लिए 5 मिलते हैं, तो 8 के लिए 8 इंटू 5 मार्क्स मिल जाएंगे उसको। फिर क्या कह रहा है, इनकरेक्ट भी करा है 2, तो इनकरेक्ट करा तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस लगा दो 2, ठीक है। और इनकरेक्ट के कितने नंबर काटे जाते हैं, 2 ही काटे जाते हैं, 2 ही इनकरेक्ट किए उसने, ठीक है। तब आपका कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 माइनस 4, तो उसका राउंड 1 में जो मार्क्स आ रहा है वो 36 मार्क्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 36। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये मेथड, ठीक है। लगाएंगे ये प्लस के, वो हमारे माइनस के इनकरेक्ट, उसके लिए क्या मिलना है, नेगेटिव मार्क्स मिलना है। अब ऐसे ही व्हाट इज स्कोर इन राउंड 2, राउंड 2 में आपको क्या करना है, राउंड 2 में कितने करेक्ट किए उसने, 5, तो 5 इंटू 5, इनकरेक्ट कितने किए हैं 3, तो -3 इंटू 2। राउंड 2 के लिए निकाल लेंगे आप, है ना। राउंड 2 में क्या हो रहा है आपका, 5 5 जा 25 और फिर 3 2 जा 6, तो 50 कितना आ जाएगा, 19 मार्क्स, ठीक है। 19 मार्क्स मिल रहे हैं। फाइंड हर टोटल स्कोर ऑफ 3 राउंड, तो थर्ड राउंड का और निकाल लेंगे, फिर टोटल कर देंगे। 36 मार्क्स ये आ गए, 19 मार्क्स ये आ गए। थर्ड वाले में कितना किया देख लेते हैं, थर्ड वाले को भी। सी अटेम्प्ट 6 करेक्ट आंसर, राउंड 3 में 6 करेक्ट मिले, 6 करेक्ट किए उसने और 5 मिलेंगे, है ना, 6 इंटू 5। 4 इनकरेक्ट किए तो 4 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट में कितने जाते हैं, 2 मार्क्स चले जाते हैं, तो 6 5 जा 30 माइनस 8, तो कितना आ गया हमारा 22 मार्क्स यहाँ से लिए उसने। तीनों राउंड में कितने मार्क्स होगा टोटल, तो 36 22 और 19, तो इन्हें प्लस कर देंगे, 19 36 और कितना दिया है
22, ठीक है। तो इन्हें प्लस कर दो आप, पता लग जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। 17 और कैरी 77, ठीक है। 77 मार्क्स आ रहे हैं उसके, कितने आ रहे हैं 77। तो वो क्या करेगा, क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 70 मार्क्स चाहिए थे और आ रहे हैं उसके 77, ठीक है। तो इस तरह से केस स्टडी पहले आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका लास्ट है, आरव हैड 9 सैंडविचेस, ही डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। एक मान लो कोई सैंडविच है उसके पास और उस सैंडविच को उसने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। जैसे आपको रोटी सिखाया था, है ना, रोटी के 4 इक्वल पार्ट कैसे करते थे। ही गेव 4 ऑफ पीसेस टू राहुल, 9 सैंडविचेस हैं उसके पास, कितने हैं टोटल 9 सैंडविच हैं। एक को उसने किया, ही डिवाइडेड ईच सैंडविच, एक सैंडविच जो है वो 4 इक्वल पार्ट में किया, तो टोटल 9 सैंडविच है। तो 9 इंटू 4 कितने पार्ट्स हो जाएंगे टोटल हमारे, एक के 4 पार्ट हो रहे हैं, 9 के कितने होगा 36 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो गए 36 पार्ट्स हो गए। आगे बात समझ में आई। फिर कह रहा है ही गिव्स 4 टू राहुल, राहुल को कितने दे रहे हैं 4, ठीक है। और 6 पीस टू पूजा और 12 पीसेस टू मोहित, 3 लोग हैं, तीनों लोगों के लिए ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ही हिमसेल्फ एट 2/9 और टोटल वो कितना खाता है 2/9, जितना सैंडविच था उसका। व्हाट फ्रैक्शन सैंडविच आरब डिस्ट्रीब्यूट, आरब ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा किसको कितना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है 4 पीसेस टू राहुल, तो राहुल का निकाल लेंगे। राहुल को कितना दिया है, राहुल को दिया है 6 पीसेस, ही गिव्स 4 पीसेस टू राहुल, राहुल को दिया है 4 और टोटल थे 36, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेंगे हम पूजा के, पूजा को कितना, पूजा को दिया है वो 6 पीसेस और टोटल कितने थे उसके पास 36, उसी में से दिया। फिर 12 पीसेस टू मोहित, फिर मोहित को निकालेंगे कितना दिया है, मोहित को दिया है वो 12 पीसेस अपॉन टोटल कितने थे 36, ठीक है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं ही हिमसेल्फ एट 2/9 और खुद आरब ने कितना खाया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, दोस्तों में बांट देगा सब, कुछ ना कुछ तो खुद भी खाएगा, उसे भी तो भूख लगेगी, है ना। तो उसने खाया 2/9, ठीक है, 2/9 खाया उसने। अब आप देखिए इसे भी लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी, तो 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36। आ गई बात समझ में। खुद 36 में से 8 पीस उसने खाए, 4 राहुल ने, 6 पूजा ने और 12 मोहित ने, इतने पीसेस खाए गए हैं। तो कह रहे हैं फॉर फ्रैक्शन ऑफ सैंडविच आरब डिस्ट्रीब्यूट, आरब ने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, तो ये खुद खाया, ये तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, इन तीनों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमें ऐड कर लेना है, राहुल पूजा का ऐड कर लेना है। तो ये देखो 4 + 6 10, ठीक है, और 22, तो तीनों को ऐड करेंगे तो लाइक फ्रैक्शन है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 22/36 जो हो जाएगा वो पहले वाले का आंसर हो जाएगा कि उतना डिस्ट्रीब्यूट उसने किया है। फिर हाउ मेनी सैंडविच डिड ही ईट, कितने सैंडविच उसने खाए, पार्ट नहीं पूछा है इसमें से, है ना। हाउ मेनी सैंडविचेस डिड ही ईट, कितने सैंडविचेस खाया उसने, तो उसने टोटल पार्ट कितने खाए 8, एक सैंडविच में कितने पार्ट है 4, तो उसने कितने सैंडविच खा लिए 2। आगे बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सैंडविचेस, 2 सैंडविच, है ना। आगे बात समझ में, पूरा लिख दें सैंडविच, लो आगे बात समझ में, देखो 2 सैंडविच खाया, क्योंकि 8 पार्ट उसने उसके जो करे थे वो खाए, तो इसका मतलब 2 सैंडविच खा लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच इज रिमेनिंग, कितना बच गया। अब देखो बेटा 22 डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, खुद कितना खाया 8, तो कितना 22 + 8 कितना हो गया हमारा 22 + 8 30, तो 30 सैंडविचेस के पार्ट जो है वो खा लिए गए। तो बचे कितने होंगे, टोटल 36 पार्ट थे, तो 36 में से माइनस कर दो, ये है ना, टोटल जो है उसमें से माइनस कर दो, तो कितने पार्ट्स बच गए हमारे पास 6 पार्ट्स, टोटल जो बचे वो 6 पार्ट बच गए। आगे बात समझ में, लास्ट वाले का आंसर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे 6 पार्ट्स हो जाएंगे। कितने बच गए हमारे 6 पार्ट्स। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ राहुल एंड मोहित शेयर, राहुल और मोहित को कितना शेयर किया गया, तो राहुल और मोहित बात, अगर मोहित वाला करना चाहते तो आप इन दोनों को ऐड कर लेना। राहुल और मोहित को जो शेयर किए गए हैं, ठीक है, वो शेयर किए गए हैं, देखो ये इरेज कर देते हैं, राहुल और मोहित को जो शेयर किए हैं, राहुल को कितने किए हैं 4 पार्ट, ठीक है, मोहित को जो किए हैं 12, 4 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 4 और 12 16/36, ये जो है वो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, इतना शेयर किया है,
आ गई बात समझ में? अब देखिए बेटा, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन खत्म हो गए। जो आपकी केस स्टडी आएंगी उनको ऐसे ही पहले समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे, सारी चीजें लिख लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितने टाइप आपको कराएंगे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है? थैंक यू।